हम लोग का आज का जो टॉपिक है, पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था रिलेशन। उसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखे थे, टाइप्स ऑफ बाइंड रिलेशन में रिफ्लेक्सिव को देखे थे, सिमेट्रिक को देखे थे, ट्रांजिटिव। आज का जो हमारा क्लास होगा टॉपिक वो होगा आपका उसका नेक्स्ट यानी 4th नंबर में आता है, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा आज का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बाइंड रिलेशन, जिसमें चौथा पॉइंट पर हम लोग चल रहे हैं, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए जानते हैं हम आज इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। लिखते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब इसमें हम लोग ये समझेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहेंगे, क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बारे में जानते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से ए relation R on the set A is said to be equivalence relation if and only if। इसको हम लोग if and only if पढ़ेंगे। if and only if नंबर यानी फर्स्ट it is reflexive that is x belongs to R for all x belongs to set A। यानी यहाँ पर हमारा सेट A दिया हुआ है, जिस पर हमारा ये रिलेशन आपका डिफाइंड है। ठीक है, अब आइए बी में हम लोग कहेंगे यहाँ से इट इज सिमेट्रिक दैट इज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो डेट इम्प्लाइज यानी एक्स वाई अगर आर में है तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, क्या वाई एक्स। तो कहेंगे वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। यानी एक्स वाई किस में होना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट होगा। और तीसरा बात जो होना चाहिए इट इज ट्रांजिटिव यानी इसको ट्रांजिटिव होना चाहिए। डेट इज इसका मतलब हम लोग देखे थे पिछले क्लास में भी। अगर यहाँ पर हम कहेंगे कि एक्स वाई जो है अगर आर में है एंड यहाँ से वाई जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई आर में है एंड वाई जेड आर में है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, कॉमन हुआ वाई। तो वाई को आप हटा देंगे तो क्या आना चाहिए, यानी एक्स जेड का पेयर। तो डेट इम्प्लाइज हमें करना चाहिए एक्स जेड का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करेगा आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट ए। यानी अब इसको समझिए कि हम लोग जानना चाहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे डिफाइन होता है। तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में लिखे हैं ए रिलेशन आर, मतलब आर यहाँ रिलेशन के लिए आता है। ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ। इस साइन को आप जानते हैं कि इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे IFF, लेकिन पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ। इट इज रिफ्लेक्सिव यानी हमारा जो आर है उसको रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे रिफ्लेक्सिव का मतलब अगर सेट ए में जितने एलिमेंट हो गए उसका सेल्फ रिलेशन होना चाहिए। यानी ए अगर उसमें सेट ए में अगर सपोज कीजिए कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपका ABC है तो ए का ऑर्डर पेयर और बी का ऑर्डर पेयर सी का ऑर्डर पेयर उसमें होना चाहिए। तो ही कहना चाहता है इट इज रिफ्लेक्सिव दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स का एक्स के साथ रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एक्स है वो सारे ए का होना चाहिए उसके लिए। दूसरा फिर बताता है इट इज सिमेट्रिक दैट इज एक्स वाई अगर आर में है तो उसका उल्टा वाई एक्स भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए के लिए। और तीसरा बताता है इट इज ट्रांजिटिव दैट इज एक्स वाई अगर आर में है, यहाँ पर एक्स वाई आर में बिलोंग्स करता है एंड वाई जेड आर में, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपका वाई हुआ तो वाई को हटा देंगे, जो रेस्ट ऑर्डर पर बनेगा आपका एक्स जेड उसमें होना चाहिए। अगर एक्स जेड भी अगर आर में है फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए के लिए। तो ये तीनों कंडीशन कहने का मतलब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तब जाके हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। इस तरह से देखिए, जैसे क्वेश्चन होगा आपके यहाँ से हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेट कर लेते हैं a इक्वल टू
the set of all triangles in the given प्लेन, यानी एक प्लेन में जितने तरह का ट्रेंगल है उसके सेट को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो इसलिए लिखे हैं लेट ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स इन द गिवन प्लेन। ठीक है, एंड यहाँ से हम कह सकते हैं कि दे दिए। अब कहेंगे कि अल्सो आर हमारा एक रिलेशन है इस तरह से कि आर इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं हम लोग T1, T2 सच डेट T1 कन्ग्रुएंट है आपका T2 फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू सेट ए। यानी हम आर एक रिलेशन लेते हैं कि आर इक्वल टू दिया है T1, T2 सच डेट T1 कन्ग्रुएंट होगा T2 फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना होगा, तो कहेंगे कि प्रूफ डेट, यानी आपको प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ डेट आर इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए। यानी हमें बताना है कि जो आर है, जो कन्ग्रुएंसी का साइन लिया है आपका, जिसको हिंदी में हम लोग सर्वांगसम बोलते हैं, तो ये सर्वांगसमता या कन्ग्रुएंसी का जो साइन है वह साइन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अब सोचिए, अगर हमको इस आर को इक्विवेलेंस दिखाना है तो हमें कन्ग्रुएंसी के साइन को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला क्या दिखाना पड़ेगा आपको, रिफ्लेक्सिव, फिर क्या दिखाना पड़ेगा, फिर आपको दिखाना पड़ेगा सिमेट्रिक, फिर क्या दिखाना पड़ेगा, ट्रांजिटिव। तीनों केस अगर हम दिखा देते हैं तब जाके हम बोलेंगे कि जो मेरा आर रिलेशन डिफाइन है T1, T2 सच डेट T1 कन्ग्रुएंट T2 फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू सेट ए, वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए हम लोग अब जाके देखेंगे, हम इसका सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन लिखे उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी उसका हल। सबसे पहले हम कहेंगे हियर आर जो दिया हुआ है वो इस तरह से है T1, T2 ऑर्डर पेयर में सच डेट T1 कन्ग्रुएंट है आपका T2 फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब हमें इसको दिखाना क्या है कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमको दिखाना है वी हैव टू शो डेट, यानी हमें प्रूफ करके बताना है यहाँ पर कि आर इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए पर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन आपको दिखाना है। ठीक है, ये क्या है, तो आपने देखा है क्वेश्चन में लिखा हुआ, ए जो है वो ऑल ट्रायंगल का सेट है इन द गिवन प्लेन। तो हम यहाँ से कहेंगे नाउ, सबसे पहले एक नंबर पॉइंट पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा आर है, जो कन्ग्रुएंसी का साइन है रिलेशन, उसको हमको रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए तो हम लोग जानते हैं कि एवरी ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो हम यहाँ लिखते हैं ऐसी तरह से कि सिंस एवरी ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी प्रत्येक ट्रायंगल अपने आप में क्या होता है, कन्ग्रुएंट होता है। एवरी ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर मेरा जो T1 ट्रायंगल होगा वो कन्ग्रुएंट होगा T1 के लिए फॉर ऑल T1 जो है बिलोंग्स करेगा सेट ए के लिए। मतलब जब प्रत्येक ट्रायंगल अपने आप के कन्ग्रुएंट होगा तो जो ट्रायंगल T1 है वो T1 के कन्ग्रुएंट होगा। तब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मेरा T1 ऑर्डर पेयर T1 also belongs to R for all T1 belongs to set A। तो देखिए यहाँ खुद से खुद का रिलेशन, सेल्फ रिलेशन बना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि therefore R is रिफ्लेक्सिव, यानी मेरा जो R था वो रिफ्लेक्सिव हो गया। आइए अब हम 2 नंबर पे चलते हैं। हम ये दिखाने का कोशिश करते हैं अब कि हमारा जो कन्ग्रुएंसी का साइन है वो सिमेट्रिक होगा। इसमें हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स करता है आर में फॉर ऑल ट्रायंगल 1,
कॉमा ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ये हमने माना कि ऑर्डर पेयर ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आर में है। अब आप जानते हैं डिफिनीशन से कि अगर ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आर में है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि मेरा जो ट्रायंगल 1 है वो कन्गुरेंट होगा ट्रायंगल 2 के। ठीक है, यहाँ कॉमा देखिए, फॉर ऑल T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल 1 किसके कन्गुरेंट है, ट्रायंगल 2 के। तो जस्ट अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कन्गुरेंट है तो इस बात को हम उल्टा करके बोल सकते हैं इस तरह से कि डेट इम्प्लाइज ट्रायंगल 2 जो होगा वो भी कन्गुरेंट होगा ट्रायंगल 1 के। फॉर ऑल ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब अगर T1 T2 के कन्गुरेंट है तो निश्चित रूप से T2 जो होगा वो T1 के कन्गुरेंट होगा। अब यहाँ देखिए हमारा T2 T1 के कन्गुरेंट है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर मेरा ऑर्डर पेयर T2 कॉमा T1 जो होगा वो बिलोंग्स करेगा R में। फॉर ऑल T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू सेट ए। तो गौर फरमाइए हमने क्या लेट किया था, T1 T2 बिलोंग्स टू R, और हमने दिखलाया क्या, इसका जस्ट उल्टा T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। तो किसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक का। तो हम बोल देंगे यहाँ से कि देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। मेरा R सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक आ गया सिमेट्रिक तक। अब आइए ट्रांजिटिव की ओर चलते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से ट्रांजिटिव की ओर चले इसको इस तरह से दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको जानना है, ट्रांजिटिव में भी हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। देखिए कहेंगे यहाँ से कि लेट ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू R एंड, ध्यान देंगे यहाँ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 लिए थे तो क्या आएगा अगला, ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ले लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल 2 कॉमा ट्रायंगल 3 जो है ये बिलोंग्स करता है R में। फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू सेट ए। ये सारा सेट ए का ट्रायंगल है T1 T2 T3। अब आइए जैसा कि आप जानते हो कि अगर ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 अगर R में है तो इसका मतलब होगा कि मेरा जो ट्रायंगल 1 है वो कन्गुरेंट होगा ट्रायंगल 2 का। एंड यहाँ देखिए क्या है, ट्रायंगल 2 कन्गुरेंट है ट्रायंगल 3 के, क्योंकि T1 T2 T3 बिलोंग्स टू R है। तो हम बोलेंगे T2 कन्गुरेंट होगा T3 के, कॉमा देखिए फॉर ऑल T1 कॉमा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू सेट ए। देख रहे हैं आप। अब आइए इसको जरा हम इस तरह से समझें। मेरा ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कन्गुरेंट है और ट्रायंगल जो 2 है वो ट्रायंगल 3 के कन्गुरेंट है। अब इस दोनों रिलेशन को अगर हम मिला दें तो हम ये कहेंगे कि मेरा जो ट्रायंगल 1 है वो ट्रायंगल 3 के कन्गुरेंट है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ट्रायंगल 1 इज कन्गुरेंट टू ट्रायंगल 3 फॉर ऑल T1 कॉमा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि मेरा T1 जो है वो T3 के कन्गुरेंट हुआ। तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा यानी आपका T1 कॉमा T3 ये बिलोंग्स करेगा R में। फॉर ऑल T1 कॉमा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए हमने क्या माना था, हमने ऊपर में लेट किया था कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, और फिर हमने लेट किया था कि T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंग्स टू सेट ए में। तो हम दोनों को लेके आगे बढ़े तो हमने क्या दिखाया कि T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, यानी हमने T1 T2 बिलोंग्स टू R और T2 T3 बिलोंग्स टू R लिए थे। दोनों में कॉमन T2 था तो हमने T2 को हटा दिया और T1 और T3 को दिखा दिया। तो ये किसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव का। तो हम कहेंगे यहाँ से कि देयरफॉर जो R है R इज ट्रांजिटिव। तो R मेरा ट्रांजिटिव हो गया। अब हम समझिए हमारा जो R था सबसे पहले हमने क्या दिखाया, रिफ्लेक्सिव, फिर क्या दिखाया सिमेट्रिक, फिर क्या दिखाया ट्रांजिटिव। हमने क्या देखा कि जो मेरा R रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि 10 R इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव यानी R मेरा जो है वो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ एंड ट्रांजिटिव हुआ। अंत में हम लोग हैंस दे के लिख देंगे। हैंस का मतलब आता है हैंस R इज अन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट
ए, यानी सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया आपका ये प्रूव्ड। इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा उसमें दिखा दिए कि एग्जाम्पल को दिखाना था इक्विवेलेंस रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों दिखा दिए। और जब तीनों कोई भी रिलेशन आप जानते हैं कि वो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस प्रकार से आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जिस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसी का एग्जाम्पल लेके आपको दिखाए हैं, सिमिलरली इसी तरह से आप सिमिलर का भी लेके दिखा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको दिखाएंगे आपको, या देखिएगा आप लोग ट्राई लेके, अगर आपसे बन जाए तो ठीक, नहीं तो करना कुछ नहीं, जहाँ जहाँ हम कॉन्ग्रुएंसी दिए हैं बस उसमें से इक्वल का साइन हटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखे हम कि सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, तो आप लिखिएगा एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर, और उसको सिमिलरिटी का कंसेप्ट से बना लेंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है बोर्ड में, तो दो क्वेश्चन इस पर आता है, एक कॉन्ग्रुएंसी पर और एक सिमिलरिटी पर। देखिएगा बना के, अगर बन गया तो ठीक, नहीं बनेगा तो फिर से हम वीडियो बना के आपको डाल देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए ध्यान से आप इसको देख लीजिए, अच्छा से बनाइए।